रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो है वो ईरान और इसराइल अमेरिका की जो जंग है, एक तरफ अमेरिका और इसराइल है और दूसरी तरफ ईरान है। ईरान की जो जंग है वो उस हद तक जा चुकी है कि अब इसके असरात जो है वो ना सिर्फ इन तीनों ममालिक पर हैं बल्कि पूरी दुनिया पर आहिस्ता आहिस्ता जाते जा रही हैं। पेट्रोल की कीमतें जो है वो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और जो है वो जहाँ पर ईरान का कहना है कि हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे। उनकी बात ही कीजिए कि हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे जो शोहदा हैं वो शहीद हुए हैं अहबाब, उनका हम बदला नहीं देते या उनका मुआवजा जो है वो नहीं मिलते। उनकी एक बात ठीक भी है कि वो जो कह रहे हैं कि अब हम मज़ाकरात कर लें तो बात ख़त्म हो जाए, कल फिर ये करें फिर वो करें, ऐसा नहीं है। एक तवील जंग बंदी जाते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा जब तक हमारे पास हम में दम है तो हम लड़ेंगे। हमारे जो है वो जो हम करना चाहते हैं, जो है हम कर रहे हैं, वो हमारे लिए ठीक है, हम सिलेंडर नहीं करेंगे। जबकि अब से थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला जो बयान आया है कि उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है वो ईरान सिलेंडर कर जाएगा और जंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसमें उन्होंने तारीख नहीं बताई कि तारीख क्या होगी और कब ख़त्म होगी, ये नहीं बताया। और पाकिस्तान के बड़े असरात पड़े हैं। पाकिस्तान में 55 रुपये यकदम हालिया दिनों में ही पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाई थी। बहरहाल ये जंग कहाँ तक जाएगी, किस तरीके से जाएगी, जिस तरह से आयतुल्लाह खamenei के शहादत के बाद जो है वो हालात रुके नहीं है। और रात को एक और भी खबर आई थी कि जो उनकी मिसेज हैं वो शहीद नहीं हुई, वो अभी हयात हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक, किस हद तक, किस को लपेट में लेगी और क्या क्या इसके नताइज निकलेंगे। क्या ये बड़ी जंग अजीम होगी? और यहाँ पर जिस तरीके से आज डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि 1 घंटे के अंदर अंदर हम ईरान की बिजली भी बंद करवा देंगे, तो यहाँ तक की नौबत आ चुकी है कि हालात रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो अल्लाह ही खैर करे कि ये जंगबंदी जो है वो हो जाए ताकि तमाम जो है वो दुनिया सुकून का सांस ले। क्योंकि अब एक ममालिक पर जंग होती है तो वो उस ही पर असरात नहीं होते, उस पर कई ममालिक पर जो है वो असरात पड़ते हैं। तो यहाँ पर होना ये चाहिए कि जंगबंदी होनी चाहिए, क्योंकि 2 और ममालिक को जो है वो बीच में पड़ना चाहिए। हालांकि इसमें पाकिस्तान और रूस बीच में, और ईरान को पड़े भी थे, उन्होंने कॉल भी की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे जो मुतालबात हैं उस वक्त तक अगर नहीं माने जाते तो जंग बंदी जो है वो नहीं होगी। तो